हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? इसमें भारत को 80वीं रैंक मिली है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस रिपोर्ट को जारी करता हेनली एंड पार्टनर्स हैं। 2025 में भारत की रैंक 85वीं थी। भारत के नागरिक 55 देशों में वीजा मुक्त देश यात्रा कर सकते हैं। 2026 में सबसे मजबूत पासपोर्ट सिंगापुर का रहा है, वह सबसे कमजोर पासपोर्ट अफगानिस्तान देश का रहा है। इजराइल ने यूएन की कितनी एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तुरंत संबंध तोड़ने का फैसला किया है? ये किया है 7, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह घोषणा इजराइल के विदेश मंत्री गोदान सार के द्वारा की गई है। फिलहाल में अमेरिका ने भी 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंध तोड़ा था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। राजस्थान की किस पंचायत को राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? ये किया गया है बम्मनवास कांकर को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए जान लेते हैं पूर्णतः जैविक घोषित होने का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है कि यहाँ के किसानों ने रासायनिक उर्वरकों, कृत्रिम कीटनाशकों और आनुवंशिक रूप से परिवर्तित इनपुट्स की पूरी तरह से त्याग कर दिया है। इसके स्थान पर किसानों ने प्राकृतिक खाद, कंपोस्ट, फसल चक्र, हरी खाद और जैविक कीट नियंत्रण गतिविधियों को अपनाया है। ऑस्ट्रेलिया टीम की किस महिला दिग्गज खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये घोषणा की है एलिसा हीली ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने यह घोषणा की है कि वह फरवरी-मार्च 2026 में भारत महिला टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लेगी। भारत का केंद्रीय बजट 2026-27 किस तारीख को पेश किया जाएगा? ये पेश किया जाएगा 1 फरवरी 2026 को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इस वर्ष का बजट विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसे रविवार के दिन पेश किया जाएगा, जो कि भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार होगा। बजट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है, जिसे सैद्धांतिक रूप से वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? इसका शुभारंभ किया जाएगा नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स को 19 जनवरी को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी उपस्थित होंगे। इसमें कुल 154 देशों को शामिल किया जाएगा। आंध्र प्रदेश ने किस हवाई अड्डे को विमानन और औद्योगिक अवसंरचना को महत्व बढ़ावा देते हुए मंजूरी दी है? ये दी है दागदारती ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस मंजूरी के साथ दागदारती आंध्र प्रदेश का 8वां हवाई अड्डा बन जाएगा। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? इसे लॉन्च किया जाएगा हरियाणा में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है नंदिनी चक्रवर्ती को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस स्थान पर हाल ही में 200 साल पुराना बौद्ध स्थल खोजा गया है? ये खोजा गया है कश्मीर में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 15 जनवरी 2026 की करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर किया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।